मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव है। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से एमबीबीएस किया और एम्स नई न्यू दिल्ली से एमडी साइकेट्री में किया है। सबकी कहानी यहाँ अलग है। यूपीएससी का यही फ़ायदा है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गांव के स्कूल, शहर के स्कूल, दिल्ली की सिलेक्शन, रायपुर से सिलेक्शन, हर जगह से सिलेक्शन हो सकता है। हर की अपनी कहानी है। हमें देखना ये है कि कहानी सुनना भी है और अपनी कहानी गढ़नी भी है। होता क्या है, सिलेक्शन होने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आता है आदमी में। जब हम उस तरफ रहते हैं तो दुनिया अलग रहती है। मैंने जब आप इंटरव्यू में तो एक बार इंटरव्यू मैं 2012 में जनरल में मेरा लास्ट एज था 29 ईयर्स, 1 साल बचा था मेरा। मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक भारतीय वन सेवा में है, एक भारतीय विदेश सेवा में। एक बीटेक IIT खड़गपुर से और एक बिट्स पिलानी से। वो तैयारी कर रहे थे। मेरा एम्स में सीनियर रेजिडेंसी ख़त्म हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटिंग में था मैं। तो मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जब मैंने घर वालों को बोला मैं तैयारी शुरू करना चाहता हूँ तो मेरी तो शादी टूटने की हालत में आ गई। मेरे फादर इन लॉ बोले मैं तो डॉक्टर लड़के से शादी किया था, एम्स में कंसल्टेंट है उससे शादी किया था, तुम कहाँ अनसर्टेनिटी की ओर जा रहे हो। लोगों ने कहा कि एक अटेम्प्ट है, होगा नहीं होगा, करियर क्यों ख़राब कर रहे हो। जैसे आदमी प्यार करता है किसी लड़की से, वैसे ही प्यार यूपीएससी का है। हो सकता 100% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि आप दिल से लगोगे तो ही चांस है मिलेगा। दिल से नहीं लगोगे तो मिलने का चांस 0 हो जाएगा। 100% लगाओगे तो भी 100% गारंटी नहीं। यहाँ कुछ लोगों ने 100% बोला, मैं खुद को बोल रहा हूँ 100% गारंटी नहीं है। मैंने पार्ट टाइम तैयारी शुरू की। मेरा पहले अटेम्प्ट में IPS हो गया, 1 अटेम्प्ट था। मेरा दूसरा भाई उसको 3 अटेम्प्ट लगे, तीसरा भाई है जो सबसे शार्प था वो 5 अटेम्प्ट लगे, तब जाके उसको IFS मिला। यहाँ कोई गारंटी नहीं है। मैंने कुछ लोगों को देखा, एम्स के पोस्ट ग्रेजुएट 6-7 अटेम्प्ट देके घर वापसी हो गई। IIT के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आए चले गए। काफ़ी लोग जोश में थे, बड़े कॉलेज के बड़े ही रह गए, छोटे आगे निकल गए। यहाँ पे बड़ा कॉलेज कुछ नहीं, छोटा कॉलेज कुछ नहीं, शहर कुछ नहीं, गांव कुछ नहीं, लेकिन तैयारी की तरीका बहुत ज़रूरी है, जो सभी लोगों ने बताया। जब तरीके से नहीं करोगे, ऑफ रूट ऑफ शूट करोगे तो नहीं होगा। जब तैयारी कर रहे हो तो प्लान बी जिन्होंने रखा है उन्होंने प्लान बी ही किया है। जिन्होंने केवल प्लान ए रखा है, सोचा है, करना है, उनमें से कुछ लोगों का हो जाएगा, फिर सबका होगा गारंटी नहीं दे रहा हूँ। 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, 5-6 हज़ार IIT बैठ रहे हैं, 2-3 हज़ार NIT के लोग बैठ रहे हैं, लॉ कॉलेज वाले बैठ रहे हैं, साइंस ग्रेजुएट बैठ रहे हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट बैठ रहे हैं। सबका कैसे होगा? 10 लाख लोग, 500 सीटें। तो कोई ये बोल रहा है कि करोगे हो जाएगा, तो गारंटी नहीं है। हिम्मत है, लगे हुए हो तो निकलोगे। लेकिन जैसा मोटिवेशन की बात हुई, जब आप तैयारी कर रहे हो अपने आप को गेज भी करो। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है PT में 100 में 5 सही हो रहे हैं, 6 सही हो रहे हैं, फर्म तैयारी कर रहे हैं, फर्म तैयारी करो। तैयारी से कुछ नहीं होगा। आपको अपने अंदर सुधार लाना ही पड़ेगा। यदि आप 10 से 15, 15 से 30, 30 से 50, आपको स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। आपको स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। जैसे बताया अभिषेक अग्रवाल ने बहुत ध्यान और स्टेप वाइज बताया। आपको हर स्टेज पता होना चाहिए कट ऑफ कितना है, इतना मुझे पहुंचना पड़ेगा। यदि आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत ही स्पेसिफिक है। कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन में अच्छी पढ़ाई की, फ़ायदा होगा। कुछ लोगों ने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की, फ़ायदा होगा। मैंने 2004 में MBBS किया और 2012 में मैंने MBBS मेडिकल साइंस लेके तैयारी की। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला 1 अटेम्प्ट है, उसमें ही मेडिकल साइंस ले लिया, लूट जाओगे। लूटना जिसको है वो लूटेगा ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे टाइम 2 ऑप्शनल थे, दोनों ऑप्शन अपना रखा, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी। 6 महीने की मैंने कहा ना जी, यदि आप अपनी चीज़ पे भरोसा कर रहे हो चांस ज़्यादा है। लेकिन अपनी चीज़ अपना तब होगा जब पढ़ा है। काफ़ी लोगों ने बीटेक किया, कुछ पढ़ा ही नहीं, सिविल इंजीनियरिंग। कृपया ना रखें टेक्निकल सब्जेक्ट्स। यदि आप कॉन्फिडेंट हो तभी रखें। ये तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऑल और नन है। आपको 350 भी दे सकता है, आपको केवल 50 पे छोड़ सकता है। तो केवल कॉपी ना करें, आप अपने इंटरेस्ट को देखें। राइटिंग कुछ चीज़ें थम्स अप हैं, जैसे हैंड राइटिंग अच्छी है। यदि हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है तो 15-20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यदि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप ज़्यादा लिख पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, हम चारों पार्ट्स को समझें, चारों पार्ट्स के बारे में कुछ लिखें। कुछ लोग क्या करते हैं, एक पार्ट के बारे में लिखे, टाइम खत्म हो गया, 7 मिनट, दूसरे क्वेश्चन चले गए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, केवल 2.5 नंबर का अटेम्प्ट किया तो 1.5 नंबर मिलेगा। तो ये भी जरूरी है कि आप पैटर्न को समझें। जैसे लोगों ने कहा कि प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि हम और इंडिविजुअलाइज ना करें। कोई कोचिंग कोई स्टिग्मा नहीं है जिससे हम भागे। हमने कोचिंग की तो कोई खराब बात नहीं है।
मैंने सेल्फ स्टडी की, मेरे दोनों भाई ने कोचिंग की, उनकी भी सिलेक्शन हुआ, मेरा भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन ये कि सब बोल रहे हैं ये खराब बात नहीं है, हमने कोचिंग कोई चोरी डकैती नहीं है। काफ़ी लोग बड़े प्रिविलेज होते हैं, हमने कोचिंग नहीं की। भाई आपकी मर्जी, आपने नहीं की, 50,000 बचा लिए घर वालों के, अपने फिर कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को कोचिंग का थोड़ा फ़ायदा रहता है। फ़ायदा ये रहता है, एक तो इंक्लिनेशन, यदि आप 200 लोग के साथ बैठे हो तो दूसरा पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा तो फटी में आदमी और पढ़ता है। दूसरी चीज़, आदमी जब रेगुलर टेस्ट देता है, नंबर कम आते हैं तो आदमी को एक चीज़ आदमी को समझ में आता है, दुनिया कितनी बड़ी है। जब हम खुद तैयारी करते हैं हमें लगता है हम ही विष्णु ब्रह्मा और महेश है। जब हम तैयारी में जाते हैं तो हमें मालूम चलता है दुनिया बहुत बड़ी है, हम तो उसमें बूंद हैं। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं और रिजल्ट गिरते हुए देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ है। तो कभी इंडिविजुअलाइज ना करो। एक ही बताता हूँ मैं, जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम बहुत तेज होते हैं, जब हम उस तरफ रहते हैं तो हमारी वही हालत रहती है। मैं तो बड़े बड़े एग्जाम दिया हूँ, भगवान ने का आशीर्वाद रहा है कि एम्स पीजी में मेरे पूरे भारत भर में 17 रैंक आया था, यूपीएससी में भी रैंक आई, मैंने कैट दिया तो IIM में भी मेरा रैंक आया, अहमदाबाद से मेरा कॉल था। मैंने तरह तरह के एग्ज़ाम दिए। कुछ लोग मुझे बोलते थे तो एग्ज़ाम देने के लिए बनाए, वो भी नशा है। जब आप नशे में, जैसे लोग नशे में भागते हैं चीज़ों के पीछे, यदि आप उस तरह का नशा करोगे, उस तरह का प्यार करोगे तभी बढ़ पाओगे। कभी ये जो आदमी कमज़ोर है वो टूट जाएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं एग्जाम पैनिक हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। नहीं करोगे पीछे छूट जाओगे, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, कोई आपको हाथ नहीं देगा। जब आप फेलियर में रहते हो, फेलियर खुद हैंडल करना होता है। सक्सेस दुनिया के साथ मिलकर हैंडल किया जाता है, लेकिन फेलियर अपना खुद हैंडल करना पड़ता है। और फेलियर को, जो लोग फेलियर में मजबूत रहते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छा स्टडी सर्कल हो। मैं फॉर्चुनेट था कि दोनों छोटे भाई मेरे काफ़ी मतलब साथ में थे, वो पीछे छूट के मैं पहले हो गया। लेकिन एक ग्रुप सर्कल से बहुत फ़ायदा होता है। पॉजिटिव लोगों के साथ हो, आप आंसर शेयर करो। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोग एक दूसरे से जलते हैं, वो अपना नोट छिपा रहा है, वो अपना बुक छिपा रहा है। ऐसे दोस्त ना बनाए, ऐसे दोस्त से अकेले पढ़ना अच्छा है। यदि कोई ऐसा आदमी है जो आपके साथ शेयर कर सकता है, साथ आगे बढ़ सकता है, वैसा दोस्त बनाए। जो स्ट्रैटेजी है वो सबने कहा, या तो आप जो वीक पॉइंट्स हैं, किसी सब्जेक्ट से भागना नहीं चाहिए। मैं तो साइंस ग्रेजुएट था, इकोनॉमिक्स बहुत नया था मेरे लिए, ह्यूमैनिटीज़ काफ़ी नया था। लेकिन यदि आप समझने की कोशिश करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट होता है चीज़ों को दिमाग में ब्रैकेट में टिकाना। लास्ट 6 महीने की तैयारी, लास्ट 30 दिन की तैयारी, लास्ट 1 वीक की तैयारी, लास्ट 24 घंटे की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी लोग बोलते हैं हम लास्ट डे तो हम रिलैक्स करते हैं, सोते हैं। किसी का टॉपर का घर देख रहा, बत्ती बंद नहीं होगी आपको। मैं तो खुद देखा हूँ, आदमी रिवाइव नहीं करेगा तो एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये मतलब नहीं कि सोए नहीं, 5-6 घंटे सोए, लेकिन लास्ट का 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्लॉग ओवर की तरह होता है। यदि आदमी लास्ट में चीज़ों को रिवाइव नहीं करेगा तो रिकलेक्ट नहीं कर पाएगा, कन्फ्यूजन होगा। MCQs में आप जितनी बार, जैसे लोगों ने बताया, जितनी बार आप पढ़ोगे, एक निगेट करने की भी आदमी को समझ में आता है कि 4 में ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो 1/3 पे आप आ गए। उसमें ध्यान से पढ़ोगे आप लाइन को तो कुछ एक और ऑप्शन निकल जाएगा। यदि आप 2 में लेके आ जाओगे 50 क्वेश्चन को तो 25 सही होगा। वो लोग बोलते हैं ऐसा कोई नहीं होता कि 50 में 2 पे लेके आए तो उसका 10 ही सही होगा। रूल ऑफ मैथमेटिक्स है, 50 में जिसकी किस्मत अच्छी है उसका 22 हो सकता है, जिसकी किस्मत खराब है उसकी 22 हो सकता है, किस्मत अच्छा हो तो 28 हो सकता है। लेकिन जितने चॉइस को आप रूल आउट करोगे, यदि आप 4 को 1 रूल आउट करके 3 पे ला रहे हो 30 क्वेश्चन को, तो 10 आपका सही होगा ही होगा। वो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबी तैयारी, लोगों ने कहा है लंबे टाइम तक मोटिवेट करके रखना। और सही बात यह है कि सर्विसेज के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। ये अक्षय हो सकते हैं, इनके फादर जो हैं वो IPS IAS थे, तो ये सभी जानते होंगे। बाकी सभी लोग सुपरफिशियल चीज़ों को देख के ही तैयारी करते हैं। लोग बोलते हैं कि ये हमारा मोटिवेशन है, वो हमारा मोटिवेशन है, हो सकता है हो, लेकिन सर्विसेज में आने के बाद लोग नहीं जानते। सर्विसेज को 8 साल 10 साल हो गए, वो भी कंफ्यूज है। तो कृपया उस पर ना जाएं। इस पर यह बात सही है कि सर्विसेज अपने नाम ही है सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो, राजस्व सेवा हो, नाम ही है सेवा। जो सेवा के लिए आएगा वो सर्टिफाइड रहेगा, जो मेवा के लिए आएगा वो जल्दी डिसर्टिफाइड हो जाएगा। ये कुछ लोगों ने मेवा वालों की बात भी की थी, तो मैं उस पर नहीं आना चाहता। लेकिन जो आदमी 3 साल 4 साल इतना स्ट्रगल करके आएगा, उसके अंदर यूपीएससी मुझे लगता है कभी कभी इसीलिए इतना टाइम लगाती है, इसीलिए एज बढ़ाते जा रही है 30, 32, 34, क्योंकि लोग इतने डेडिकेटेड, वही लोग छन के आएंगे जो छन्नी में छनना चाहते हैं। मेवा वाले लोग पहले ही छन के बाहर हो जाएंगे।